परम आदरणीय निदेशक महोदय, सभा में उपस्थित हमारे प्रिंसिपल साहब, गणमान्य सम्मानित शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, साथियों, मित्रों, मेरे बेटे और बेटियों को जैसे छात्र छात्राओं, आज अत्यंत खुशी का विषय है। बहुत दिनों के बाद मॉर्निंग असेंबली को मोटिवेट करने का मुझे अवसर प्रदान किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस शुभ अवसर पर कि अभी दिवाली का पर्व मनाया जाने वाला है 24 अक्टूबर को, सोमवार को। उसके दूसरे दिन भैया दूज का पर्व है। उसके बाद फिर बलि प्रदान, फिर सुकराती, फिर इसी तरह से बहुत सारे पर्व आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं दिवाली का पर्व क्यों मनाया जाता है। देखिए, ऐसा कहा गया है, जब अभी राम सेतु एक फिल्म अक्षय कुमार के द्वारा 25 अक्टूबर को रिलीज हो रहा है, बहुत सारे देखेंगे उसमें। तो ये जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो दशहरा के 10 दिन तक, पहली पूजा से लेकर 10वीं पूजा तक राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ। 10वां, जिसे विजयादशमी कहते हैं, उस रोज़ राम ने रावण को पराजित कर दिया और लंका पर विजय प्राप्त कर ली, फतह हासिल कर लिया। तो वहाँ से चले, सीता को लेकर के वहाँ से चले। तो चलने के क्रम में वो लगभग आपको श्रीलंका में थे, वहाँ से पैदल, या पहले तो पैदल ही चला जाता था। तो अयोध्या आने के क्रम में उसे 20 दिन लगा। लगभग 20 दिन पैदल चलने के बाद वो अयोध्या आए। तो अयोध्या में चूँकि श्री राम को बहुत लोग पसंद करते थे, राम को दशरथ के बड़ा बेटा था, युवराज घोषित हो चुका था, राजा बनने वाला था। तो लोगों ने सोचा कि हमारे प्रिय युवराज जो इतने दिनों के बाद 14 वर्ष वनवास के बाद जो आ रहे हैं, तो कैसे, पहले तो बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो कैसे वो समझेंगे कि अयोध्या कहाँ है। दूर से बैलगाड़ी से जब आप जाते होंगे, पिताजी से पूछिए, बूढ़े बुजुर्ग से, दूर से लाइट देखने से ही पता चलता हमारा गांव आ गया, जब रात में हम लोग चलते थे गाड़ी से। तो अयोध्या को ऐसा सजाया गया, दीप से मिट्टी के दिए बनाए गए, पूरे अयोध्या को ऐसा सजाया गया कि दूर से ही श्री राम और उसके सैनिक को, हनुमान को और सीता मैया को, लखनलाल को लगे कि यहाँ अयोध्या आ गया। तो उस दिन से जो है दिवाली का पर्व ही मनाया जाने लगा, कार्तिक महीना के अमावस्या तिथि को। यह है धार्मिक कारण। अब वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण यह है कि बरसात के बाद कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स बहुत सारे घरों में हो जाते हैं। अगर उसका हम साफ सफाई करेंगे, पुताई करते हैं, देखिए हमारे डायरेक्टर साहब करवा रहे हैं अभी, कि स्कूल को खूबसूरत बना रहे हैं। तो ये पुताई जब किया जाता है तो उससे क्या होता है, आपको कीड़े मकोड़े नाश हो जाते हैं। इसका ये वैज्ञानिक कारण है। तीसरी बात, अब रोशनी जब आप करते हैं तो हानिकारक पॉइजनस इंसेक्ट्स जो होते हैं वो रोशनी से दूर भागते हैं। शुरू से ही आज अगर मानवता जिंदा है, इफ ह्यूमैनिटी इज अलाइव एट प्रेजेंट इरा ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ फायर। Discovery of fire has changed the human's life, my dear. Discovery of wheel and discovery of fire has changed completely human's life. How? When our early men were living in caves, in jungles, in forests, they don't know how to cook food. They don't know how to protect themselves from wild animals. Then suddenly, all of a sudden, someone told that King Titan or someone, Papyrus, one of the god, taught them how to burn fire. But it happens naturally when two stones rubbed each other and a sparking came out, and fire was discovered automatically, naturally. When they saw fire, wild animals started flying away because fire was dangerous at present also, in that time also. Wild animals started flying away, and some of the animals were burnt in the fire. They ate their cooked food, their cooked meat, and that meat was tasty. So they knew that fire is very useful thing. When they saw round trunk of a tree, they knew that they can make wheel. They have made wheel. Wheel, the invention of wheel and the discovery of fire changed the human's life. तो मेरे प्यारे बच्चों,
मैं बताता हूँ। दूसरा दिन, दिवाली के दूसरे दिन भैया दूज मनाते हैं। बहन जो है भाई के हाथ में पान सुपारी और ये पिठार वगैरह लगाते हैं और उनके यह कामना, यह दुआ करती है हर एक बहनें, जब तक बहे गंग जमुन की धारा, मेरे भाई का उम्र उतना बड़ा हो जब तक कि गंगा की धारा, जब से दुनिया बनी है तब से गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, ऐसे ही मेरे भाई का उम्र बढ़े। बहन जो है ये दुआ करते हैं, उसे कहते हैं भैया दूज। उसके बाद गाय पशुओं के लिए भी एक क्या दिन आता है, उसे सुकराती कहते हैं, और उस सुकराती के दिन जो है वो पर्व मनाया जाता है। उसके बाद जो है छठी दिन कहा जाता है कि माँ भगवती का अवतार हुआ, सूर्य की बेटी, सूर्य का उपासना करते हैं, क्योंकि सूर्य ही एकमात्र रियल गॉड इस धरती पर बचे हुए हैं। सूर्य, चांद, धरती, गंगा, ये सब रियल गॉड बचे हुए हैं। ये सूर्य की पूजा हम छठ में करते हैं। तो आप चाहकर भी इन सब चीज़ों से दूर नहीं रह सकते। आपको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। कभी लेख लिखने के लिए आ जाए तो आप ज़रूर लिखेंगे दिवाली का क्या महत्व है, छठ का क्या महत्व है और सारे पर्वों का क्या महत्व है। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपको सुझाव देने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, लो ठीक है।